हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम रिडॉक्स टाइट्रेशंस पढ़ेंगे। दिस इज सिमिलर टू जो हमने एसिड बेस में पढ़ रखा है, एसिड बेस टाइट्रेशंस मोल कॉन्सेप्ट में। बट इस केस में इंस्टेड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या इंस्टेड ऑफ मेटल एसिड रिएक्शन विल प्राइमरली हैव रिडॉक्स रिएक्शंस। लेट्स लुक एट अ सिंपल क्वेश्चन। जैसे एक मान लेते हैं हमको दे रखा है कि KMnO4 जो है, ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब खुद रिड्यूस हो जाता है। KMnO4 जो है इट ऑक्सीडाइजेस, ये बता रखा है, ऑक्सीडाइजेस H2O2 हाइड्रोजन peroxide टू O2। ठीक है, ये हमको दे रखा है। एंड खुद इस प्रोसेस में KMnO4 जो है इट इटसेल्फ गेट्स कन्वर्टेड टू MnO। सो हमको बता रखा है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस H2O2 टू O2 एंड इन द प्रोसेस इट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू MnO। तो मान लो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। मान लो हमको बता रखा है कि ये जो है ये 50 ml है और ये जो है 2 मोलर है। और H2O2 के बारे में हमको बता रखा है H2O2 जो है वो 1.5 मोलर है। ठीक है, और हमसे पूछा है कितना वॉल्यूम इसका यूज होगा। ठीक है, एक्स पूछ रखा है हमसे कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोलर H2O2 दैट 50 ml ऑफ 2 मोलर KMnO4 विल बी एबल टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो इसको हम सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो पहली चीज हम क्या करते हैं, पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि देखो KMnO4 जो है वो रिएक्ट करेगा, मतलब ऑक्सीडाइज करेगा H2O2 को, और हमको पता है H2O2 कन्वर्ट हो जाएगा O2 में, और खुद KMnO4 कन्वर्ट हो जाएगा MnO में। तो तुम्हें परेशान नहीं होना है। पहली बात, पोटेशियम राइट साइड पे नहीं है। पोटेशियम राइट साइड में नहीं लिखा है इसलिए बिकॉज वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब यहाँ भी K प्लस है, यहाँ भी K प्लस है, तो रिडॉक्स पार्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो उससे हमको परेशान नहीं होना, हमको सिर्फ उन चीज़ों में फोकस करना है जो ऑक्सीडाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो मैग्नीज को अगर देखें, KMnO4 में हमने मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा था, -8 है +1, तो -7 है, तो ये +7 है। H2O2 if you remember peroxide था, this is an exceptional case when oxygen has an oxidation state of -1। O2 में तो 0 है, और MnO में O is -2 and this is +2। तो अगर मैं इसकी ओर देखूं, दिस इज ऑक्सीडेशन, वो हमको पता भी था, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ O -1 है और यहाँ 0 है। -1 से 0 में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बट सिंस ये O2 है, देयर आर 2 ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व वुड बी 2। ठीक है, तो KMnO4 में भी देख लेते हैं, ये +7 से +2 जा रहा है, ये रिडक्शन है। इस रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? इस रिडक्शन में +7 से +2, एक ही Mn है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। सो 5 और 2 का LCM तो 10 होता है, तो इसको इंटू 2 कर देते हैं और इसको इंटू 5 कर देते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है विद रिगार्ड टू बैलेंसिंग द रिएक्शन, दैट इज बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बट इस बार हमसे किसी ने पूछा नहीं है कि रिएक्शन को बैलेंस करो। वी डोंट नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। ठीक है, हमसे बस इस x की वैल्यू पूछिए। अब अगर हम इस पे स्टोशियोमेट्री लगाएं, ठीक है, अगर इस पे हम थोड़ी बहुत स्टोशियोमेट्री लगाएं इस क्वेश्चन पे, तो एक चीज तो क्लियर है हमको कि वी कैन सी दिस बेस्ड ऑन दिस 2 and 5, वी कैन से मोल्स ऑफ KMnO4 is to moles of H2O2 is the stoichiometric coefficient 2:5, तो ये आ गया 2:5। मोल्स ऑफ KMnO4 आ गया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, राइट, ये होता है मोल्स। और मोल्स ऑफ H2O2 आ गया उसका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, राइट। तो इसको बस सॉल्व करना है, राइट, वी कैन सिंपली सॉल्व दिस। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो कि ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू आ जाएगी 250 बाय 1.5। ठीक है, जितना भी होता है, सो x इज 250 बाय 1.5 ml। इसकी अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करोगे, इफ यू ट्राई टू डिवाइड 250 बाय 1.5, आई एम श्योर वो उतना मुश्किल नहीं होगा। सो आई थिंक इट विल एंड अप बीइंग समवेयर अराउंड, देख लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 0.3 50 500 बाई 3, 500 बाई 3 हो जाएगा 166.67 ml। सो दिस इज द आंसर। सो इतना इसका वॉल्यूम चाहिए। सो अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से रिविजिट करें, तो इस क्वेश्चन में हमको एक सिचुएशन दे रखी थी जहां एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी चीज की ऑक्सीडेशन कर रहा था, हमने उसको रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एंड बेस्ड ऑन दैट रिएक्शन एक बार हमने उसको बैलेंस किया तो हमको मोल्स का रेशियो पता लग गया। फिर वही हमने मोल्स का रेशियो यूज करके फिगर आउट कर लिया इसका कितना वॉल्यूम
फाइन इसका कितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, किसी में मोलारिटी मिसिंग होगा, किसी में वॉल्यूम मिसिंग होगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है KMnO4 और H2C2O4 का, ऑक्सैलिक एसिड का। मान लेते हैं, मैं पहले ही रिएक्शन लिख लेता हूं, KMnO4 प्लस H2C2O4, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, गिव्स KMnO4 यूजुअली MnO में ही रिड्यूस हो जाता है, oxalic acid always gets oxidized to CO2. तो as we are discussing these examples, try to learn these things, like oxalic acid CO2 में ही ऑक्सीडाइज होता है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में दे रखा हो। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। KMnO4 तो अभी देखा हमने, ये तो मैग्नीज +7 है, इसमें अगर देखोगे ये -8 है, +2 तो -6, ये पूरा +6 होना चाहिए, तो पर कार्बन दिस इज +3, दिस इज +2, CO2 में दिस इज ऑक्सीजन इज -4, सो दिस इज +4, सो दिस सीम्स टू बी रिडक्शन, राइट, एंड दिस सीम्स टू बी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तो रिडक्शन अगर हम देखें +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन की है, ऑक्सीडेशन अगर हम देखें, ऑक्सीडेशन +3 से +4 है, लेकिन यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 1 ही है, तो पहले 2 कर लो, तो 2 कार्बन +3 से +4 जाएंगे, सो टोटल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 और 5 का LCM इज 10, सो आई मल्टीप्लाई दिस इनटू 5, सो यहाँ 5 आ गया, यहाँ मतलब 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, यहाँ इंटू 2 करेंगे, यहाँ 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया। अब सवाल इस बार भी, इस रिएक्शन में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि KMnO4 के बारे में आपको बता दिया, KMnO4 जो है वो 4 मोलर है और वो 50 ml है, ठीक है, ऐसे बता दिया। और ऑक्सैलिक एसिड के बारे में आपको बता दिया, ऑक्सैलिक एसिड जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है 80 ml, तो इसका मोलैरिटी बताओ कितना होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, इनके मोल्स का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। इनका, इसका KMnO4 का मोल्स कितना है, 4 इंटू 50/1000, ये इसके मोल्स है। उसकी मोलारिटी को m मान लो, तो इसके मोल्स कितने हैं, m इंटू 80/1000, राइट। इनका रेशियो कितना होगा, इनका रेशियो होगा 2:5, राइट, 2:5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, तो आई एम श्योर आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे, एंड बेस्ड ऑन दिस यू विल बी एबल टू फाइंड द अननोन मोलारिटी, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू डू सच क्वेश्चंस। लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। लेट्स से वी हैव पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडेशन करा रहा है, मान लेते हैं हम ऑक्सैलिक एसिड की, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड मान लेते हैं H2C2O4 की। ऑक्सैलिक एसिड तो ऑक्सीडाइज हमको पता है हो जाता है टू CO2, और K2Cr2O7 खुद रिड्यूस हो जाता है टू Cr2O3। तो इस बार भी हमको बता रखा है, मान लो हमको बता रखा है कि ये जो है ये 40 ml है और 2 मोलर है, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो 1 मोलर है और x ml है। तो सवाल कुछ ऐसा दे रखा होगा, how many ml of oxalic 1 molar oxalic acid can be oxidized using 40 ml of 2 molar K2Cr2O7। तो पहला स्टेप तो वही है, बैलेंस करना। तो बैलेंस में अब हम अपना तरीका लगा लेते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका देखेंगे, -14 + 2 -12, दिस शुड बी +12, सो पर क्रोमियम +6। ये तो अभी हमने देखा, ये +3 होता है, ये +4 होता है। इसको देख लेते हैं, -6 है +6, सो पर क्रोमियम +3। सो दिस इज रिडक्शन, ठीक है, दिस इज क्लियर कट रिडक्शन। +6 से +3 कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 3, लेकिन 2 क्रोमियम है, राइट, देयर आर 2 क्रोमियम, दोनों रिड्यूस होंगे, तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स वर्थ ऑफ रिडक्शन, दोनों साइड 2 क्रोमियम है। दूसरा देख लेते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 होने चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑक्सीडेशन में, अगर हम इसको देखें तो +3 से +4 में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लेकिन 2 कार्बन है, सो 1 × 2 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन है, सो द LCM ऑफ 2 and 6 is 6, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3, राइट। तो यहाँ 3 आ जाएगा मोर इम्पोर्टेंटली, और यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना, मतलब इफेक्टिवली 1 है। तो इसके अगर हम मोल्स देख लें, इसके मोल्स कितने हैं, K2Cr2O7 के अगर हम मोल्स लिख लें, दैट इज 2 × 40/1000, ठीक है। और ऑक्सैलिक एसिड के अगर हम मोल्स देख लें, दैट इज मोलारिटी इंटू x/1000, और इन दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों का रेशियो है 1:3, राइट, द रेशियो इज 1:3। सो अगेन यू कैन सॉल्व दिस, x इधर आ जाएगा, and you will say 2 × 4 80, 80 × 3 is 240, so this is 240 ml.
So from this logic, we figured out that 240 ml of oxalic acid can be oxidized completely using potassium dichromate K2Cr2O7. So I hope this is clear. So fundamental thing in these questions is first you should be able to write the reaction. यूजली इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई क्वेश्चन में कि K2Cr2O7 ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में ऑक्सीडाइज करता है और खुद Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाता है एंड बाकी एक बार आपको रिएक्शन लिखना आ गया फिर तो बस बैलेंस करके मोल कॉन्सेप्ट लगाना है कि इनके मोल्स का जो रेशियो है दैट इज द रेशियो ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं. In the next lecture we'll look at more concepts around redox reactions or around redox stoichiometry. So until then, goodbye.